नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को खाली जगह में कब भरें, सेंटेंस के अंदर ऐसा क्या दिया होता है कि वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। ये हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए आइए, अब इसका हमने रूल नंबर 9 तक पढ़े थे। आगे हम रूल नंबर 10 में प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब को पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यदि व्हेन या एज से जुड़े वाक्यों में, यदि व्हेन या एज से जुड़े वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी व्हेन या एज, दो सेंटेंस है, दो क्लोज है, दो क्लोज को क्या किया, व्हेन या एज से जोड़ दिया। अब व्हेन के साथ में जो सेंटेंस लगा हुआ है, यानी जो सेंटेंस व्हेन से शुरू हो रहा है उस सेंटेंस में क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की गई हो, तो दूसरी क्लोज के अंदर कार्य जारी रहने की स्थिति में ऐसी, यानी एक क्लोज में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी क्लोज में क्या वर्ब आएगी, यदि उसमें कार्य जारी हो तो ऐसी स्थिति में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और पास्ट कंटिन्यूस में हम वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो सेंटेंस के अंदर जो वर्ब दे रखी है उसकी वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फॉर्म उसकी कब लगेगी ये हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसको। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन से शुरू हो रहा है ये सेंटेंस। देखिए आप, When I entered the class, यहां तक हमारा एक क्लोज पूरा हो गया। When I entered the class, जब मैंने क्लास में प्रवेश किया। When I entered, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहां पर। When I entered the class, वर्ब की सेकंड फॉर्म। When I entered the class, the teacher खाली जगह teach the students। अब यहां वर्ब आई है कि टीच की सही फॉर्म भरो। तो जब मैंने क्लास में प्रवेश किया उस समय टीचर बच्चों को क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। यानी मैंने पास्ट में किसी टाइम में प्रवेश किया था क्लास में, उस समय दूसरा काम चल रहा था, जारी था। तो किसी समय पास्ट में कोई काम जारी था किसी दूसरी घटना के समय, तो वो क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस। तो यहां क्या आएगा, द टीचर वाज टीचिंग, वाज टीचिंग। देखिए, When I entered the class, जब मैंने क्लास में प्रवेश किया, तो ये क्या हो गया, ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है। तो दूसरा जो सेंटेंस है वो कार्य जारी था इस समय। तो जारी कब था, पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट का जारी लगाएंगे, और पास्ट में जो जारी होता है वो पास्ट कंटिन्यूस होता है। सिंगुलर के साथ वाज आता है और प्लूरल के साथ वर आता है। द टीचर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगी वाज। सेकेंड सेंटेंस, व्हेन राम कैम होम। अब यहां पर कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म, व्हेन के साथ वाले क्लोज में सेकंड फॉर्म लगी हुई है और दूसरे क्लोज में मदर फूड, जब राम घर आया। व्हेन राम केम होम, जब राम घर आया। मदर फूड, मदर कुकिंग फूड, मदर वाज कुकिंग फूड, मदर जो है वो भोजन पका रही थी। तो इसमें क्या आएगा, वाज कुकिंग आएगा, वाज कुकिंग। यानी व्हेन के साथ वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो तो दूसरी क्लोज में कार्य जारी रहने की स्थिति में पास्ट कंटिन्यूस आएगा। थर्ड सेंटेंस, माय फादर खाली जगह ए न्यूज़पेपर व्हेन आई सा हिम। देखिए, व्हेन आई सा हिम, व्हेन के साथ वाली क्लोज देखिए आप, व्हेन के साथ वाली क्लोज में वर्ब की कौन सी फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सा। सी सेकंड फॉर्म होती है सा और थर्ड फॉर्म इसकी होती है सीन। तो सी की थर्ड फॉर्म सा लगी हुई है। तो दूसरे कार्य, दूसरा जो सेंटेंस है उसके अंदर ये जो कार्य है, कौन सा कार्य, रीड वर्ब दे रखी है आपको यहां पर, रीड, ध्यान रखना इसमें लिखी हुई नहीं है, रीड वर्ब है। तो जब मैंने पिताजी को देखा तो वो क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर को रीड कर रहे थे। मैंने देखा उस समय दूसरा काम जारी था, कौन सा, न्यूज़पेपर को रीड करने का, तो जारी था। तो माय फादर वाज रीडिंग हो जाएगा, माय फादर वाज रीडिंग हो जाएगा। चलिए आगे। हाँ,
अब एज वाला तो हमने पढ़ लिया। इसी प्रकार से जैसे व्हेन आया वैसे यदि एज आ जाए, व्हेन की जगह आप एज लगा के भी कर सकते हैं ऊपर वाले से जो एग्जांपल्स हैं उनको। तो एज आ जाए तो भी वही कंडीशन रहेगी। आगे रूल नंबर 11 में देखिए, एज सून एज से कोई वाक्य शुरू हो रहा है, एज सून एज से, एज सून एज से शुरू होने वाले वाक्य कि दोनों क्लोज में पास्ट सिंपल का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, एक सेंटेंस एज सून एज से शुरू हुआ उसमें पास्ट सिंपल है, दूसरे में भी क्या आएगा, पास्ट सिंपल, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहां आप देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एज सून एज ही सा द पुलिस, ये हमारा पहला क्लोज है इसका। एज सून एज हिंदी में इसका अर्थ होता है जैसे ही, एज सून एज जैसे ही सा उसने देखा, द पुलिस पुलिस को, एज सून एज ही सा द पुलिस जैसे ही उसने पुलिस को देखा वो भाग गया। वो भाग रहा था नहीं, पुलिस को देखा और भागा, यानी दोनों काम क्या हुए एक साथ। ही रन की सेकंड फॉर्म आ जाएगी रैन, यानी एज सून एज के साथ वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगी है तो दूसरे में भी सेकंड फॉर्म लगानी, यानी एक सेंटेंस पास्ट सिंपल का है तो दूसरा भी पास्ट सिंपल का याद रखना है। एज सून एज के साथ आने वाले दोनों सेंटेंस पास्ट सिंपल के करने हैं। एज सून एज इट स्टार्टेड रैनिंग, एज सून एज जैसे ही, इट स्टार्टेड शुरू हुई, रैनिंग बारिश होना, जैसे ही बारिश शुरू हुई, आई खाली जगह इनसाइड मैं अंदर चला गया, आई वेंट इनसाइड, गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी वेंट। एज सून एज के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो दूसरे सेंटेंस में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने लगाई। आगे रूल नंबर 12 देखिए, यदि किसी सेंटेंस में, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, एट दैट टाइम, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या पढ़ा था, एट दिस टाइम आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसकी जगह एट दैट टाइम आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूस आएगा। एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूस, एट दैट मोमेंट पास्ट कंटिन्यूस, और एट दिस मोमेंट हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। इन दोज डेज, इन दोज डेज पास्ट कंटिन्यूस, इन दीज डेज हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। आदि आए तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। देखिए एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, आदि आए तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा, यानी वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तीन एडवर्ब आपको याद रखनी, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज। आगे देखिए इसके एग्जाम्पल्स, रामू खाली जगह, इन दिस होटल, इन दोज डेज, क्या आया हुआ है, इन दोज डेज आया है तो आपको क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूस लगाना है। रामू सिंगुलर है तो वाज लगेगा और लिव वर्ब हमें भरनी है तो लिविंग हो जाएगा, लिव दे रखा था, लिव का आईएनजी फॉर्म लिविंग हो जाएगा। आई खाली जगह एन ऐसे, एट दैट टाइम क्या आया, एट दैट टाइम, ये कह रहा है पास्ट कंटिन्यूस यानी वाज वर्ब प्लस आईएनजी आएगा तो लर्न का लर्निंग हो जाएगा, आई के साथ वाज आएगा, आई वाज लर्निंग, आई वॉज लर्निंग एन ऐसे एट दैट टाइम। ये हमारा सेंटेंस पूरा हुआ। आगे इसका एक रूल और देखिए, रूल नंबर 13 हमारा है, जब दो कार्य पास्ट में एक साथ जारी रहे हों, पास्ट में जारी रहे थे और दोनों एक साथ रहे थे, भी पास्ट में कोई काम चल रहे थे, दोनों चल रहे थे, पास्ट के किसी टाइम दो काम थे दोनों चल रहे थे तो दोनों किस में होंगे, पास्ट कंटिन्यूस में होंगे। और इस प्रकार के कार्यों में किसका प्रयोग किया जाता है, व्हाइल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा था जबकि मेरी सिस्टर टीवी देख रही थी, मैं पढ़ रहा था वो टीवी देख रही थी, तो काम तो दोनों चल रहे थे, यानी पास्ट में दोनों चल रहे थे तो दोनों चलने के लिए क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस आएगा। यानी जब दो कार्य पास्ट में एक साथ जारी रहे हो तो दोनों सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है तथा इस प्रकार के वाक्यों में कनेक्टिव व्हाइल का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा इस व्हाइल को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये व्हाइल। आई वाज प्लेइंग, सेंटेंस देखिए इसका एग्जांपल, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, एक क्लोज पूरा हो गया, एक क्लोज क्या हुआ, पूरा हुआ। दूसरा व्हाइल से इसके साथ एक और क्लोज जोड़ा हुआ है, व्हाइल माई सिस्टर खाली जगह टीवी, माई सिस्टर। अब देखो व्हाइल से जुड़ा हुआ एक क्लोज वाज प्लेइंग है तो दूसरा क्लोज यानी दूसरा काम भी साथ में चल रहा था तो दूसरे में भी क्या आएगा, वाज वर्ब प्लस आईएनजी, तो वॉच, माई सिस्टर वाज वॉचिंग,
माई सिस्टर वॉज वॉचिंग टीवी। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। आगे देखिए रूल नंबर 14, ये हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग